हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 की हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। 4.2 के फर्स्ट क्वेश्चन मैं पिछली अपनी वीडियो में करवा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। आज हम इसमें बाकी बचे हुए सवालों का डिस्कस करेंगे, सही है ना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं एक बार, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन 2 में कहा है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल फर्स्ट, मतलब कि एग्जाम्पल फर्स्ट जो है उस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2 में, सही है ना। चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पर। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं एक बार। फर्स्ट का फर्स्ट है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के 2 पार्ट हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के जो हैं वो 2 पार्ट है, एक पार्ट फर्स्ट और एक पार्ट सेकेंड। तो पार्ट फर्स्ट को पढ़ते हैं एक बार। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, मतलब कि जॉन और जीवंती के पास 45 मार्बल्स हैं। दोनों को मिलाकर कितने मार्बल्स हैं? 45 मार्बल्स हैं। फिर बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, मतलब कि दोनों क्या करते हैं, 5-5 मार्बल्स खो देते हैं। फिर एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इन वो इज 1 2 5 वो 4, मतलब कि अगर जब वो दोनों 5-5 मार्बल्स खो देते हैं, उसके बाद बचे मार्बल्स की अगर हम उनकी प्रोडक्ट करें तो किसके बराबर बैठता है? 124 के बराबर बैठता है। फिर उसके बाद पढ़ते हैं वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, मतलब कि हमें ये फाइंड करके बताना है कि स्टार्टिंग में उनके पास कितने कितने मार्बल्स थे। तो क्वेश्चन की एक बार लैंग्वेज समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि भाई जॉन और जीवंती के पास टोटल मिलाकर कितने मार्बल्स हैं? टोटल मिलाकर 45 मार्बल्स हैं। फिर क्या होता है, 5-5 मार्बल्स वो खो देते हैं। फिर 5-5 मार्बल्स खोने के बाद अगर उनके मार्बल्स की मल्टीप्लाई करी जाए तो किसके बराबर बैठती है? वो बैठती है हमारी 124, मतलब कि 124 के बराबर बैठता है। फिर हमें ये फाइंड करके दिखाना है कि बताओ कि स्टार्टिंग में उनके पास कितने कितने मार्बल्स थे, है ना। अब देखो इसकी फर्स्ट लाइन पढ़ो। फर्स्ट लाइन में बोला है जॉन और जीवंती के पास मिलाकर कितने 45 मार्बल्स हैं, लेकिन हमें सबसे पहले ये लेट करना पड़ेगा कि भाई जॉन या जीवंती में से किसी एक को लेट करना पड़ेगा कि इसके पास x मार्बल है ना। तो हम इसमें लेट करते हैं, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड बी, मतलब कि हमने लेट कर लिया कि जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं? x मार्बल्स हैं। तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स होंगे? भाई दोनों को मिलाकर, मतलब कि जॉन प्लस जीवंती को मिलाकर कितने मार्बल्स थे? 45 थे। मैंने मान लिया कि जॉन के पास कितने x हैं, तो जीवंती के पास कितने होंगे? भाई ये प्लस का x है, उसको उधर ले जाओ। तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स होंगे? 45 माइनस का x मार्बल्स होंगे। तो यहां लिख दो द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड बी, मतलब कि जीवंती के पास कितने मार्बल्स होंगे? 45 माइनस का x, सही है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो। उसके बाद उन्होंने कहा था कि दोनों क्या है, 5-5 मार्बल्स को खो देते हैं, है ना। तो हमें ये पता करना है 5-5 मार्बल्स खोने के बाद उनके पास कितने मार्बल्स बचे। तो यहाँ हम उसके जाते हैं आफ्टर 5 मार्बल्स लॉस्ट, मतलब कि 5 मार्बल्स खो जाने के बाद की बात करेंगे हम। तो इस समय जॉन के पास कितने मार्बल्स होंगे? जॉन मार्बल्स, मतलब कि जॉन के पास कितने मार्बल्स होंगे? भाई x थे उसके पास, 5 मार्बल्स खो दिए तो कितने बचे? भाई x थे तो 5 माइनस हो जाएंगे मार्बल्स, खो गए हो। तो कितने बचे उस पर? x माइनस 5 मार्बल्स बचे, सही है। अब देखें अगर हम जीवंती की बात करें तो जीवंती मार्बल्सों की संख्या कितनी होगी जीवंती के पास? देखो 45 माइनस x, मतलब कि 45 माइनस x तो उसके पास स्टार्टिंग में थे, 45 माइनस एक्स तो उस पर स्टार्टिंग में थे, लेकिन उसमें से 5 और माइनस हो गई
तो 5 और माइनस कर दो, तो ये कितने हो गए 45 में से 5 गए, कितने बचेंगे 40 माइनस का x। तो जीवंती के पास कितने बचे 40 माइनस का x मार्बल बचे। सही है ना। अब क्वेश्चन की दोबारा लैंग्वेज पढ़ो, उसमें बोला है कि जब दोनों 5-5 मार्बल्स खो देते हैं, फिर उनके मार्बल्सों की संख्या की अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो किसके बराबर बैठता है, वो बैठता है 124 के बराबर, मतलब कि 124 के बराबर बैठता है। तो देखो जॉन के पास ये हम किससे कर रहे हैं, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन के अनुसार कर रहे हैं हम, है ना। तो देखो उसके पास कितने मार्बल्स थे, x-5 मार्बल्स बचे, और इसके पास कितने मार्बल्स बचे 40 माइनस x मार्बल्स बचे। इन दोनों की हमने क्या करवा दी, मल्टीप्लाई करवा दी, तो ये किसके बराबर बैठता है 124 के बराबर बैठता है। यही लैंग्वेज थी उसकी। उन्होंने कहा था कि अगर 5-5 मार्बल्स उसके बाद खो देते हैं वो, और फिर जितने बचे हुए मार्बल्स हैं अगर उनकी मल्टीप्लाई करवाएं तो किसके बराबर बैठता है 124 के बराबर बैठता है। तो हमने क्या करा, पहले 5-5 मार्बल्स उसके खो गए तो ये संख्या बची, इस पे 5 मार्बल्स खो गए तो इसके पास इतने बचे, फिर इनकी मल्टीप्लाई करवा दी तो किसके बराबर बढ़ा दी हमने 124 के बराबर। अब इंटू कर लो, देखो x की 40 में होगी तो क्या हो जाएगा 40x। अब ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, तो प्लस माइनस माइनस, x की x में होगी तो x²। सही है। अब ये प्लस का 40 है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, 40 की 5 में होगी तो 200, है ना। फिर ये माइनस माइनस प्लस, 5 की x में होगी तो 5x इक्वल टू में 124 हो गया ये, है ना। अब सॉल्व कर लो थोड़ा सा, देखो ये लिख लिया हमने माइनस का x² लिख लिया पहले, ये वाली टर्म लिख ली पहले, है ना। अब देखो x वाला एक ये रहा x वाला, तो ये 40 और 5 कितने हो गए 45x, है ना। ये माइनस का 200 है इधर की साइड, और उधर क्या बचा 124 बचा। सही है। अब देखा भाई माइनस का x, वो ये x² जो है माइनस का आ रहा है, मैंने पिछली क्लास में बता रखा है अगर x² माइनस का आता है तो उस सारी टर्म को किधर की साइड ले आते हैं, उधर की साइड, क्योंकि हमें प्लस बनाना है तो उधर की साइड ले चलते हैं इधर। तो ये x² माइनस का उधर गया तो प्लस का x² हो जाएगा, है ना। ये प्लस का 45 है तो उधर गया तो माइनस का 45x हो जाएगा। सही है। फिर ये माइनस का 200 है उधर गया तो प्लस का 200 हो गया, और ये 124 ऐसे का ऐसी है, प्लस 124 इक्वल टू में 0, है ना। फिर हमने देखा भाई x² है ना, फिर माइनस का 45x और प्लस का ये कितना हो जाएगा 324। अब इसके फैक्टर करने हैं, अब ये देखने पड़ेंगे भाई इसके फैक्टर कौन कौन से होंगे। तो देखो कैसे पता चलेगा फैक्टर की, मैंने बताई थी कि जो x वाली संख्या है ये हमारी क्या आनी चाहिए प्लस या माइनस करके आनी चाहिए, और ये वाली जो संख्या है वो हमारी उन्हीं दो नंबरों की मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। तो ऐसे कौन से दो नंबर होंगे जिनकी मल्टीप्लाई करके तो 45 आए, और उन्हीं दोनों की इंटू करके कितना आए हमारा 124 आए, है ना। तो देखते हैं अभी वो कितना आएगा हमारा 24, तीन 24 यहाँ। फिर देखो यहाँ फैक्टर करके देख लेते हैं एक बार, हमें नहीं पता चल रहा, यहाँ से फैक्टर करके देख ले रहे हैं एक बार। ये हो गया 324, देखा 3 1 जा 3, फिर ये ना जाने की 0, फिर 8, ये हो गया हमारा, है ना। फिर देखा हमने यहाँ से भाई 3 से कट जाएगा अभी, 3 9 वो 3 3 9 और 3 6 18, फिर हमने 3 से काट दिया तो ये 12, फिर 4 से काट दिया ये 3, और फिर ये 3 से काट दिया 1। अब इनको एडजस्ट करना है हमें, तो एडजस्ट कैसे करना है देखो एक बार। 3 3 तिया कितने होते हैं 9, 9 चौक कितने होते हैं 36, तो हमने एक नंबर ले लिया 36, और 3 तिया कितने होते हैं 9, तो 36 प्लस 9 कर लो इसे, यहाँ से हो जाएगा हमारा सवाल। अब देखो x² माइनस, इसको कर सकते हैं हम कितना 36 प्लस 9, क्योंकि देखो 36 की 9 में मल्टीप्लाई करके देख लो तो 3 6 8 वो 3 3 5 45, 3 6 वो 3 वो 9 6 54, 54 का 4 हासिल 5,
9 तिया 27 और 5 32, तो 324 ही आ रहा ना मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो 36 प्लस 9 कर लिया, x ऐसी है प्लस 324 ऐसे का ऐसी इक्वल टू में 0। फिर देखो एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस की भी इंटू होगी अंदर और एक्स की भी इंटू होगी अंदर, तो फिर कितना हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस 36 की एक्स में होगी 36x है ना, ये प्लस का तो ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस 9 की एक्स में होगी तो 9x और प्लस का 324 इक्वल टू में 0। अब एक पेयर मैंने ये बना लिया, एक पेयर मैंने ये बना लिया। अपनी पिछली वीडियो में मैंने बता रखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर कैसे करते हैं, है ना। तो देखो इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, तो सिर्फ x कॉमन आ रहा है। x का मतलब x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो x कॉमन ले लिया मैंने। एक x तो मैंने कॉमन ले रखा, तो एक x बचा यहाँ, माइनस एक x ये वाला कॉमन ले रखा, तो यहाँ कितना बचा 36 बचा। सही है। अब देखो यहाँ देखते हैं भाई यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, देखा मैंने यहाँ 9 तो है, क्या इसमें 9 है, तो देखो इसमें भी 9 है। क्यों, 324 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या 36 इंटू में 9, तो 9 है ना इसमें, तो 9 में यहाँ से भी कॉमन लेंगे। और देखो इस पेयर के आगे माइनस का साइन है, मैंने बताया था किसी ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन या किसी पेयर के अगर माइनस का साइन होता तो माइनस कॉमन लेते हैं हम, तो माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या हो जाएंगे, चिन्ह चेंज हो जाएंगे। और 9 कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ क्या बचेगा, ये माइनस का था तो ये किसका बचेगा, प्लस का x, फिर ये प्लस का है तो ये किसका बचेगा, माइनस का। अब देखो यहाँ कितना बचेगा पता नहीं हमें, तो 9 से डिवाइड करके देख लो। जैसे तुम 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 36 आएगा यहाँ, तो 36 इक्वल टू में कितना बचा, 0। अब देखो एक ब्रैकेट ये रहा, एक ब्रैकेट ये रहा, दोनों में से एक उतार लिया हमने, फिर ये वाला नंबर माइनस फिर ये वाला नंबर इक्वल टू में 0। तो ये हमारे फैक्टर आ गए। अब इनको सही से एक एक बार 0 करके ले लो। देखा मैंने, देखो एक बार, x माइनस 36 इक्वल टू में 0। ये 36 माइनस का उधर गया तो प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू तो प्लस की 36 आ गई, है ना। और एक देखा मैंने x माइनस का 9 इक्वल टू 0 रख लो, तो माइनस का 9 है उधर गया तो प्लस का 9, तो ये दो फैक्टर आ गए 36 और ये 9। अब देखो अगर तुम 36 यहाँ रखते हो तो जॉन के पास कितने मार्बल हो जाएंगे, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, जॉन के पास कितने मार्बल हो जाएंगे 36, और यहाँ तुम 36 रखोगे तो 45 में से 36 गए, जीवंती के पास कितने मार्बल्स हो गए, 45 में से 36 माइनस जाएंगे 9 बचेंगे। अगर तुमने इस वाली वैल्यू को यूज करा है, तो अगर तुम इस वाली वैल्यू का यूज करते हो तो यहाँ रखते हो सीधा x की वैल्यू, तो जॉन के पास कितने मार्बल हो जाएंगे, वो 9। अगर तुम ये 9 वाली वैल्यू यहाँ रखते हो तो जीवंती के पास कितने मार्बल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे 45 में से 9 गए, कितने बचेंगे 36, है ना। तो देखो अगर तुम इस वाली वैल्यू को यूज करते हो तो ये नंबर आएंगे, इस वाली वैल्यू को यूज करते हो तो ये नंबर आएंगे हमारे। तो ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया। देखो इसमें कुछ नहीं था, उन्होंने बोला था कि भाई जीवंती और जॉन के पास मिलाकर टोटल हमारे 45 मार्बल्स हैं, है ना। और फिर उन्होंने ये कंडीशन दी, अगर उनके पास 5-5 मार्बल्स खो जाएं तब उनके बचे हुए मार्बल्स की मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारा कितना बैठता है, 1 2 4 बैठता है। बताओ स्टार्टिंग में उनके पास कितने मार्बल्स थे, तो हमने बिल्कुल ऐसे कैलकुलेशन पहले लेट कर लिया, जॉन के मार्बल्स, फिर इसके जीवंती के 45 माइनस एक्स हो गए, क्योंकि दोनों के पास 45 थे मिलाकर, तो इसके पास 45 माइनस एक्स हो गए। फिर 5 मार्बल्स खो गए तो हमारे ये बचे। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन कह रहा था वैसे मल्टीप्लाई करवा दी हमने, फिर ये आ गया, इसको कैलकुलेट करा बस, और कुछ नहीं है, आंसर आ गया हमारा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का हमारा सेकेंड पार्ट, सही है ना। एग्जाम्पल फर्स्ट का सेकेंड पार्ट करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट का सेकंड पार्ट पढ़ लेते हैं एक बार। देखो इन्होंने कही है एग्जाम्पल, ये है हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट का सेकंड पार्ट, है ना। इसमें बोला है इन्होंने, एक कॉटेज इंडस्ट्री, मतलब कि एक कोई कॉटेज इंडस्ट्री है जो प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, मतलब कि ये कोई कॉटेज वो कंपनी है जो क्या करती है, कुछ टॉय बनाती है एक दिन में। हमें नहीं बताया कितने टॉय बनाती है, लेकिन कुछ नंबर में हमारे
टॉय बनाती है। फिर इन्होंने बोला द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, मतलब कि एक टॉय बनाने में जितना खर्चा आता है ना उसके बारे में बताया है। वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। अगर हमें एक टॉय का वो निकालना है कॉस्ट, तो वो किसके बराबर होगा? अगर हम 55 में से माइनस कर दें क्या, उस दिन बनने वाले टॉयजों की संख्या माइनस कर दें, तो हमारा क्या आ जाएगा? एक टॉय का हमारा वो आ जाएगा कॉस्ट। सही है ना, ये बोला है इन्होंने। फिर आगे बोला ऑन अ पर्टिकुलर डे, मतलब कि किसी एक दिन क्या हुआ, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750, मतलब कि किसी दिन क्या हुआ, पूरे दिन की जितनी भी टोटल प्रोडक्शन थी ना वो कितनी हुई? 750 हुई। फिर इन्होंने बोला है वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, मतलब कि हमें ये बताना है कि उस दिन कितने टॉयज बनाए गए थे। तो एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज में आसान भाषा में बता देता हूँ। उन्होंने बोला एक कोई कॉटेज इंडस्ट्री है जो कुछ टॉय बनाती है, सही है, एक कोई कुछ टॉय बनाती है। फिर उन्होंने बोला भाई देख लेते हैं एक बार कि द कॉस्ट ऑफ एक टॉय, मतलब कि एक टॉय का जितना भी कॉस्ट है ना वो किसके बराबर है? अगर हम 55 में से माइनस कर दें वो उस दिन बनने वाले टॉयजों की संख्या, मतलब कि जितने भी टॉय बनने हैं ना उस दिन, अगर 55 में से हम वो उस टॉय की संख्या को माइनस कर दें तो किसके बराबर आता है? वो हमारा आता है एक टॉय के कॉस्ट के बराबर। फिर इन्होंने बोला भाई कि किसी दिन एक दिन जितने भी मतलब कि टोटल कॉस्ट जो हुई थी ना प्रोडक्शन, मतलब कि पूरे टॉय बनाने में जितनी भी टोटल कॉस्ट हुई थी हमारी वो बराबर है कितनी? 750 रुपये। तो वी वुड यू लाइक टू फाइंड आउट, मतलब कि हमें ये फाइंड करके बताना है कि भाई टोटल वो जो हमारे टॉय बनते हैं ना वो कितने बनते हैं, है ना, यही तो है। हाँ, वी वुड यू लाइक टू फाइंड द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे, मतलब कि उस दिन बनने वाले टॉयजों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। सही है, तो पहले लेट करते हैं भाई टॉय एक दिन में कितने बनते हैं, क्योंकि हमें यही तो फाइंड करना है, तो इसी को ही लेट कर लेते हैं पहले, है ना। तो हमने लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस बी एक्स। हमने मान लिया कि उस दिन बनने वाले खिलौनों की संख्या कितनी है? एक्स है ना। अब उन्होंने बताया था ना एक टॉय की संख्या के बारे, वो कॉस्ट के बारे में बताया था, तो वो कॉस्ट कैसे निकालेंगे? द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, मतलब कि एक टॉय की हमें कॉस्ट निकालना है, तो वो किसके बराबर बताया था उन्होंने कि भाई एक टॉय का जो कॉस्ट होएगा ना वो बराबर होगा, अगर हम 55 में से माइनस कर दें, 55 में से माइनस कर दें क्या? नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस बी एक्स, मतलब कि उस दिन बनने वाले टॉयजों की संख्या माइनस कर दें, तो उस दिन कितने टॉय बने थे? एक्स, तो हमने एक्स माइनस कर दिया। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा एक टॉय का कॉस्ट हो गया ये हमारा। अब उन्होंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि भाई उस दिन जो बने थे ना, टोटल कॉस्ट जो आया था उस दिन बनने वाले खिलौनों की संख्या का जो टोटल कॉस्ट आया था, हमारा खर्चा आया था टोटल, वो कितना था? हमारा 750 रुपये था। वो कितना था हमारा? 750 रुपये था। तो ये टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है? इसका एक फॉर्मूला होता है भाई, टोटल कॉस्ट इक्वल टू में टोटल आइटम इनटू में कॉस्ट ऑफ ईच आइटम। अब ये फॉर्मूला कैसे बना है देखो, आसान भाषा में समझते हैं। मान लो आप दुकान पर टॉफी लेने गए, है ना। अब एक टॉफी 1 रुपए की थी और आपने 5 टॉफी खरीदी, है ना। तो आप दुकान वाले को कितने रुपए दोगे? 5 रुपए। क्यों? क्योंकि एक टॉफी का जो कॉस्ट है ना वो 1 रुपए है, और क्वांटिटी कितनी है? क्वांटिटी मतलब कितनी आपने टॉफी खरीदी? 5। तो 5 के इंटू किस में करोगे? टॉफी, एक टॉफी के मूल्य में, तो हमारा क्या आ जाता है? वो टोटल कॉस्ट आ जाता है। तो ऐसे ही देखो यहाँ, अगर हमें टोटल कॉस्ट निकालना है तो टोटल आइटम पता होना चाहिए, मतलब कि हमने कितने टॉय बनाए और एक टॉय की संख्या क्या है, अगर उसकी इंटू कर देंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। यही तो हमारा सिंपल वाले एग्जाम्पल से पता चला हमें, है ना। तो देखो टोटल कॉस्ट निकालने, टोटल कॉस्ट तो हमें दे भी रखी है कितनी? 750 रुपये दे रखी है हमें टोटल कॉस्ट। अब टोटल आइटम कितने बनने हैं? ये रहा, हमने लेट कर रखा है एक्स, इनटू में कॉस्ट ऑफ ईच आइटम, मतलब कि एक आइटम का कॉस्ट कितना? देखो ये रहा, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, मतलब कि एक टॉय का कॉस्ट कितना? 55 माइनस एक्स।
तो यहाँ कितना लिखोगे 55 माइनस का x हो गया ये हमारा। अब देखो 750 हमारा ऐसे का ऐसी है, इसकी इंटू करनी है अंदर, तो इसकी मतलब इसमें कर दो, कितना हो जाएगा 55x। फिर ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, x की x में करो क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अभी मैंने पिछली वीडियो में सब में ये बताता आ रहा हूँ कि भाई अगर x स्क्वायर के आगे माइनस का साइन होता है तो उस सारी संख्या को उधर की साइड ले आते हैं, क्यों, x स्क्वायर प्लस बनाने के लिए। तो देखो इसको उधर ले आओ, x स्क्वायर माइनस का उधर गया तो प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, ये 55 प्लस का उधर गया तो माइनस का 55 हो जाएगा 55x, सही है। और ये क्या हो जाएगा प्लस का 750 इक्वल टू में 0। अब इसके फैक्टर क्या होंगे, देखो ऐसी दो संख्या सोचो जो प्लस या माइनस करके 55 आने चाहिए और मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 750 आना चाहिए हमारा, है ना। तो हमारे फैक्टर होंगे कितने 30 प्लस 25। अगर इन दोनों को मैं जोड़ता हूं तो कितना बैठेगा 55, सही बात है। अब देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखते हैं एक बार, इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो भाई 25 या 75 होता है और 0 का ऐसे का ऐसी, तो कितना आ गया 750। तो मिल गई संख्या में कौन कौन सी है 30 और 25। तो देखो x स्क्वायर माइनस 55 की जगह रिप्लेस कर सकते हैं हम कितना 30 प्लस 25 और x प्लस 750 इक्वल टू में कितना हो जाएगा 0। अब देखो x स्क्वायर, इस ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है तो इस माइनस की इंटू होगी, तो ये प्लस का तो किसका हो गया माइनस का। अब 30 की x में होगी 30x, ये प्लस का माइनस की इंटू होगी तो क्या हो जाएगा माइनस का। 25 की x में होगी 25x हो गया, ये प्लस का कितना है ये 750 इक्वल टू में कितना 0। अब पेयर बना लो, एक पेयर ये रहा एक पेयर ये रहा, सही है। इन दोनों में से देखा क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, क्यों x इसमें भी है x इसमें भी है, तो एक x कॉमन ले लिया, लेकिन यहाँ 2x थे एक x तो बचा, तो एक x बचा। बीच में माइनस ऐसे का ऐसी है, यहाँ एक x था वो भी हमने कॉमन ले रखा है, तो यहाँ क्या बचेगा केवल बचेगा क्या 30। अब देखो इस पेयर के आगे माइनस का साइन है तो माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा, बता रखा है मैंने हर क्वेश्चन में। तो देखो माइनस ले लिया हमने ये। अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, देखो यहाँ तो 25 है, तो क्या इसमें 25 है इसमें भी 25 है, क्यों 750 को हम ये ले सकते हैं क्या 30 इंटू में 25, तो 25 इसमें भी है मतलब कि फिर तो 25 कॉमन ले लो, 25 कॉमन ले लिया। यहाँ कितना बचेगा x, ये प्लस का है, माइनस कॉमन ले रखा तो अंदर के चिन्ह चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस का तो ये किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अगर 25 कॉमन लिया है तो मतलब उससे डिवाइड करके देख लो, 25 से हम इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा ये इक्वल टू में 0। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम बन गए तो एक उतार लो इसमें से, तो x माइनस 30 हो गया ये। फिर पहले ये वाली संख्या फिर बीच वाली इक्वल टू में 0। अब पहले इस वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर रख लो, तो x माइनस 30 इक्वल टू में 0 के बराबर रख लिया। फिर ये माइनस का 30 उधर गया तो प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस का 30। अब इस वाले ब्रैकेट को रख लो 0 के बराबर, x माइनस 25 को 0 के बराबर रख लिया। अब ये माइनस का 25 उधर गया तो प्लस का 25 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया 25। अब देखते हैं हमारे, देखो उन्होंने बताई थी कि प्रोडक्शन की संख्या कितनी थी हमारी, है ना। तो हमारी कितनी थी 30 और 25 आए हैं, 2 फैक्टर आए हैं हमारे, है ना। तो देखो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी फिनिश हो गया। तो हम अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर, है ना। आप नोट डाउन कर सकते हो वीडियो पॉज कर। सही है, अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पढ़ते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 27, सम जो है वो कितना है 27 है, एंड प्रोडक्ट इज 182। क्वेश्चन की लैंग्वेज बता रहा हूं आसान भाषा में। उन्होंने बोला है कि भाई कोई 2 नंबर हैं, अगर उन दोनों का हम सम करते हैं तो 27 बैठता है, और अगर उन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो कितना बैठता है 182 बैठता है ना। तो हमें वो दोनों नंबर बताने हैं, वो 2 नंबर है कौन कौन से। तो पहला लेट करना पड़ेगा हमें, देखो लेट द फर्स्ट नंबर बी x। हमने मान लिया फर्स्ट नंबर क्या है x है, सही है ना। अब दूसरा नंबर क्या होगा, देखो अगर मान लो एक नंबर x है और एक नंबर y है,
तो उन्होंने बोला था ना दोनों नंबर को सम करते हैं तो हमारा 27 बैठता है, तो अगर इन दोनों को सम करें तो कितना बैठेगा 27 बैठेगा। सही है। अब ये y की वैल्यू निकाल लो, मतलब सेकंड नंबर की वैल्यू निकाल लो, तो y को इधर ही रहने दो, x को उधर ले आओ, तो कितना आ जाएगा 27 माइनस का x, है ना। तो हमारा सेकंड नंबर क्या हो गया, द सेकंड नंबर भी कितना हो जाएगा 27 माइनस का x। ये क्यों करा हमने ऐसा, क्योंकि हम y नहीं लेट कर सकते थे। क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, एक ही वेरिएबल का यूज करते हैं हम, तो इसलिए अगर हम इसका यूज कर लेते हैं ना y का, तो दो वेरिएबल हो जाते हैं इसमें, एक वेरिएबल x और एक वेरिएबल y हो जाता। तो इसलिए हमने क्या करा, y की वैल्यू निकाल कर यहाँ रख दी, तो ये दोनों नंबर मिल गए। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला था, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, मतलब कि इन दोनों नंबरों का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो किसके बराबर बैठता है, 182 के बराबर बैठता है हमारा। तो प्रोडक्ट करवा दो, देखो तो पहला नंबर क्या है हमारा x है, पहला नंबर x है, दूसरा नंबर क्या है 27 माइनस का x है। इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो किसके बराबर बैठता है, 182 के बराबर बैठता है हमारा। इसके इंटू कर दो, x की 27 में होगी तो कितना हो जाएगा 27x, ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, x की x में होगी तो x स्क्वायर, इसकल टू में कितना 182। अब मैंने बताया ये x स्क्वायर माइनस का है, तो इस सारी संख्या को उधर ले आना पड़ेगा, तो x स्क्वायर माइनस का उधर गया तो प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, ये 27 प्लस का उधर गया तो माइनस का 27 हो जाएगा x, और ये 182 प्लस का ऐसे ऐसी था यहाँ, तो ऐसे का ऐसे रख दिया हमने ये। अब इसके फैक्टर करने हैं हमें, है ना, तो इसके फैक्टर होंगे हमारे 13, वो 14 और 13। क्यों, क्योंकि अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो कितना बैठेगा 27 बैठेगा। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं एक बार, तो 14 इंटू में 13 के मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 चौके 52 का 2 हासिल 15, और 2 एकम 2 और 5 वो सॉरी 13 एकम 13, 13 एकम 13 और 5 कितने हो जाएंगे 18, हमारा 182 हो गया। देखो 13 चौके 52, 52 का 2 हासिल 5, फिर 13 एकम 13 और 5 कितने हो गए 18 हो गए, तो 182 हो गया हमारा। तो नंबर मिल गए ना हमें, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो बीच वाली संख्या वो प्लस या माइनस करके आनी चाहिए, और ये वाली संख्या हमारी मल्टीप्लाई करके आनी चाहिए। तो अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 27 को रिप्लेस कर सकते हैं हम कितना 14 प्लस 13, और x प्लस 182 इजकल टू में 0, फिर एक्स स्क्वायर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 14 की x में होगी तो 14x, ये प्लस का है, इसकी इंटू अंदर होगी तो प्लस माइनस, फिर ये माइनस हो गया, 13 की x में होगी तो 13x, और प्लस का 182 इजकल टू में 0। एक पेयर ये बना लिया, एक पेयर ये बना लिया हमने। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से x कॉमन आ रहा है। क्यों, x इसमें भी है, एक x कॉमन ले ले, यहाँ क्या बचेगा एक x बचेगा, बीच में माइनस है। अब देखो यहाँ 14x है, ये वाला x तो हमने कॉमन ले रखा है, तो यहाँ क्या बचेगा, केवल बचेगा 14, है ना, ये रहा। अब इस पेयर के आगे माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन भी कॉमन लेना पड़ेगा हमने ऐसे करके। और कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है। क्यों, क्योंकि इसको ले सकते हैं हम कितना 14 इंटू में 13, तो 13 इसमें भी है ना, मतलब तो इसमें से भी 13 कॉमन ले सकते हैं। सही है, तो माइनस भी कॉमन ले लिया और एक 13 कॉमन ले लिया। ये माइनस का कॉमन ले रखा, माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के चिन्ह चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस का था, ये तो किसका हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ x बचेगा, 13 तो हमने बाहर ले रखा है। फिर ये प्लस का, तो ये किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब मान लो हमें नहीं पता यहाँ कितना बचेगा कॉमन लेके, तो इससे इसको डिवाइड करके देख लो तो कितना बचेगा 14 बचेगा यहाँ, इजकल टू में कितना 0। ये दोनों ब्रैकेट सेम बन के बताया था मैंने, कि अगर दोनों ब्रैकेट सेम बन जाते तो हमारा सवाल सही हो रहा है, तो गलत है। तो देखो x माइनस 14 हमारा एक उतार लिया हमने ये, फिर ये वाली नंबर, फिर बीच वाला नंबर, इजकल टू में 0। अब देखो x माइनस 14 इजकल टू 0, पहले इस वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर रख लिया, माइनस का 14 है उधर गया तो प्लस का 14 हो जाएगा ये, तो एक आंसर तो हमारा ये आ गया, है ना। अब देखो x माइनस 13 इजकल टू में 0, ये माइनस का 13 है उधर गया तो प्लस का 13 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 13 आ गई। तो एक नंबर हमारा 14 था और एक नंबर कौन सा था हमारा वो 13 था हमारा।
तो दोनों हमारे वो तीसरा क्वेश्चन भी हमारा फिनिश हो गया।